अब खबरें विस्तार से करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। पहले दिन से ही सदन के भीतर मणिपुर का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीरियस घटना है। दुनिया की और पार्लियामेंट इसकी चिंता कर रही है। हमारे पर थू-थू हो रहा है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आओ चर्चा करें, वहाँ मरहम लगाए। जो कल्प्रिट है उनको सजा होनी चाहिए। सरकार एक्ट नहीं करती है तो उनकी जो खामियां हैं उसको भी हम बात करेंगे। तो 236 वो एक रूल है जिसके तहत इम्पोर्टेंट इश्यू के लिए सारे काम रोक दो और चर्चा करो। बीजेपी क्या कहती है? नो, चर्चा नहीं। 236 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन, उसमें क्या होता है, बीजेपी का कोई एक एमपी थोड़ी बात करेगा और मंत्री आके फिर लंबी हवाबाजी करेंगे। वो डिस्कशन थोड़ी ही है। हम डिस्कशन मांग रहे हैं, अभी डिस्कशन दे दे, पार्लियामेंट स्मूथली चलेगी। तो देखिए, विपक्षी दलों की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है सरकार के खिलाफ। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ महिमा जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। महिमा, आज तीसरा दिन, पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं। आज तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार। गांधी प्रतिमा के बाहर एकजुट होकर हल्ला बोला जा रहा है पहले से ही। अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस दिन से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी उसी दिन से पार्लियामेंट में रक्कस देखने को मिल रहा है। कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो चल नहीं पा रही है। हालांकि अब ऑपोजिशन गांधी प्रतिमा के आगे प्रोटेस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन इससे पहले भाजपा के राजस्थान के जितने एमपीज हैं उन्होंने जो एट्रोसिटीज हो रही है महिलाओं को लेके, जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है उसको लेके प्रोटेस्ट किया था। अब यहाँ पर टसल आ जाती है कि किस तरीके से गांधी प्रतिमा के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो बीजेपी ने करा है और जो ऑपोजिशन कर रही है, तो उस पे डेरेक ओब्रेन टीएमसी के बोलते हैं कि किस तरीके से कॉपी कैट बनने की कोशिश कर रही है बीजेपी, किस तरीके, क्योंकि ये जो ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट था ये कई दिनों से प्लान था कि वो 24 तारीख को एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो तमाम आरोप जो है वो वहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंजलि, ये समझना बहुत जरूरी है कि मणिपुर का मुद्दा जो है वो बहुत सेंसिटिव है। हालांकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार है, आप डिस्कशन कीजिए, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे बिल हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि कुछ ऐसे बिल हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, तमाम कई ऐसे बड़े बिल हैं जिनको बहुत जरूरी है डिस्कस करना। उसके चलते सस्पेंड ना किया जाए कंप्लीटली सारे बिजनेस को और एक शॉर्ट टर्म डिस्कशन हो जाए। लेकिन वही अगर विपक्ष की बात करते हैं अंजलि, तो लगातार एक ही मुद्दे पर विपक्ष घूम फिर के ले दे के आ रहा है। पहले ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट या मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर की जो भी घटना हुई है उससे एक स्टेटमेंट जारी कर दी, उस पर एक स्टेटमेंट जारी कर दी। तो अब विपक्ष को यह लग रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए। तो विपक्ष का कहना है कि अंडर रूल 267 यानी पूरे दिन का बिजनेस सस्पेंड करके सिर्फ मणिपुर पे जो एथनिक वायलेंस हुआ था उस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन वही अगर केंद्र की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि 193 या 176 है तमाम, यानी शॉर्ट टर्म सस्पेंशन कर देते हैं बिजनेस का और उसके बाद मणिपुर पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ही बात, चाहे वो डेरेक ओब्रेन हो या फिर बाकी के तमाम ऑपोजिशन लीडर्स हो या फिर यूनाइटेड, जो कि एक नया ऑपोजिशन का नाम मिला है इंडिया, सभी लोग ये कह रहे हैं कि किस तरीके से पूरे दिन का जो बिजनेस है वो सस्पेंड होना चाहिए। अंडर रूल 267 यानी जो कि राज्यसभा में होता है उसको लागू करना चाहिए और वहां पर डिस्कशन होना चाहिए मणिपुर को लेके। तो अब देखना ये होगा कि आज जब तीसरा दिन है तो क्या पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चल पाएगी, क्या तमाम डिस्कशंस जो है वो हो पाएंगे, क्या केंद्र सरकार कोई अलग से स्ट्रैटेजी बना पाएगी कि मणिपुर पे भी डिस्कशन हो सके, या ऑपोजिशन जो है वो लगातार इसी बात पर घेराव करती रहेगी और कोई भी प्रोसीडिंग्स चलने नहीं देगी। क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने साफ तौर से ये बोला था कि किस तरीके से यहाँ पर जब ऑपोजिशन की बात आती है या तो वो वेल पर पहुंच जाते हैं, कोई भी डिस्कशन करने को तैयार नहीं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से ये बात बोली थी। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर गांधी प्रतिमा के बाहर एकजुट हुआ है विपक्ष और हल्ला बोला जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो, जबकि
जबकि हम बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष मौका तो दे कम से कम डिस्कस करने का, और लगातार हो हल्ला विपक्ष कर रहा है, ऐसे में कैसे फिर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव से खास बातचीत इंडिया न्यूज ने की है, वो अब आपको सुनाते हैं। कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री उस पर जवाब दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपक्ष के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव जी हैं। सर, सरकार भी कह रही हम भी चर्चा को तैयार हैं। आप उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार आने की बात कर रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसने कहा कि ये एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं।